तो माताओं बहनों को श्राप है महाराज युधिष्ठिर का कि वो अपने मन में कभी बात छुपा नहीं सकती। एक न एक दिन उनको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि माता कुंती ने कर्ण के उत्पन्न होने की जो बातें हैं उनको छुपाया। तो जिस समय महाराज युधिष्ठिर सबका तर्पण कर रहे थे अपने परिवार वालों का, तो कुंती जी ने कहा बेटा कर्ण का भी तर्पण कर देना। उनका शत्रु का तर्पण करने का आदेश माता क्यों देती हो? तुमका वो शत्रु नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई है। तुमका सत्य यदि ऐसा उस समय बता देती जिस समय महाभारत शुरू हुआ था, तो मैं पैर छूता, और जब मैं कर्ण के पैर छूता तो युद्ध समाप्त हो जाता, क्योंकि दुर्योधन कर्ण के बल से ही लड़ा। आज मैं साफ देता हूं कि कोई भी माता बहन अपनी बात, गुप्त बात बहुत दिन तक हृदय में नहीं रख पाएगी, उसको बोलना ही पड़ेगा। तो बकरा ऐसे देख करके हंसा। हंसे क्यों तुम? तो उसकी आवाज मनुष्य जैसी निकली, भैया यही गलती हमने की थी। पुत्र होने के लिए तुम बकरा थे, तुम्हें काटा था, और आज तुम हमें काट रहे, तो हंसी आ रही कि कर्म का फल अवश्य भोगने को मिलता है। अवश्य तुम जिसका मांस खा रहे हो वो तुम्हें चीत चीत के खाएगा, आज नहीं तो कल, और नहीं तो ऐसे रोड में फैला तुम्हारा मांस फिरेगा कि कोई खाने वाला भी नहीं होगा। देखते हो ना एक्सीडेंट जो होता है, चिथड़ा उड़ जाता है, वह इसी को सजाया था ना मांस खा के। या फिर भारी कैंसर, यहाँ ऑपरेशन, फिर यहाँ ऑपरेशन, फिर यहाँ ऑपरेशन, हर तरह का कष्ट जला के राख कर दिए जाओगे। कीमो, ये वो, नरक यही भोगो पहले, फिर तो जाके। ये लोग समझते नहीं। लोग समझते कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, शराब पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, मांस खाते हैं, ये जीवों की हत्या करते हैं। मतलब कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। अब तुम अगर एक ये नियम ले लो कि मुझे महिमा सुननी है, तो अब वृंदावन की, वृंदावन प्रिया प्रीतम, अर्थात भगवत चर्चा के सिवा हमारे कान कुछ सुनेंगे नहीं। बड़े भाग्यशाली कहे जाते हैं जिन्होंने ये व्रत ले लिया। बहुत से व्रत हैं, ऊटू के पकोड़े, सिंघाड़े का हलवा, इसके भी व्रत होते हैं, लेकिन प्रभु जिन व्रतों से प्रसन्न होते हैं वो व्रत तो समझ लो। ये तो प्राणों का संयमन करने वाले व्रत हैं। अन्नहार न लेना, अल्पाहार, दुग्धाहार, जल आदि पी कर रहना, ये प्राणों का पोषण जो करने की हमारी विषय भोग जनित वृत्ति थी, उस पे शासन है। इसीलिए भगवान ने कहा व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्थान यमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। जो सब संगों का त्याग करा दे, ऐसे संत संग से जैसे मैं शीघ्र मिलता हूं, प्रसन्न होता हूं, वैसा किसी अन्य साधनों से नहीं। हमारे कान का एक व्रत बना लिया जाए, कान का भी व्रत होता है। ये तो एक आहार का केवल व्रत को हम व्रत समझते हैं, हर इंद्री का व्रत होता है। हमारे कान इस व्रत में हो जाएं, प्रभु की चर्चा के सिवा यदि हमारे कान और कुछ सुनना चाहते हैं तो फूट जाए ऐसे कान। क्या बात आप ये मानते हैं, स्वीकार किए हैं? क्या ये पहली बार सुन रहे हैं? नहीं, शास्त्रों बार सुन चुके हैं, पर आपके कानों को ऐसा गंदा स्वभाव बन गया है कि दूसरे की चर्चा सुनने में, प्रपंच की चर्चा सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ये व्रत ले लें तो सब व्रतों से श्रेष्ठ है, क्योंकि पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवणेंद्री तुम्हारी शुद्ध हो जाएगी। और जैसे भगवान की भक्ति प्रबल है, तो ऐसे भगवान की माया भी प्रबल है। ये बात आप, ये व्रत अगर ले लें तो बहुत जल्दी आपका हृदय शांत हो जाएगा। नहीं सुनना अपने लोक वार्ता, लोक निंदा, प्रपंच की वार्ता, ग्राम्य वार्ता, राज वार्ता। हमको तो भगवत प्राप्ति करनी है, तो हम व्रत लेते हैं कि हम भगवत वार्ता ही सुनेंगे। श्रीपाद कह रहे हैं, प्रीति रसना में नरी नरती, मेरी जिह्वा तू नाच, राधा नाम पे नृत्य कर। राधा राधा राधा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, जीवन वृंदावन, मेरो वृंदावन। नाच, इसमें नाच।
नहीं, ये दुष्ट रस इंद्री, वाक इंद्री, इसमें 2 इंद्रियां हैं, ये प्रपंच में ही नाचना चाहती है। जहां बैठो मैंने ऐसा, तूने ऐसा, ये वैसा, वो वैसा। या ये त्रिगुणात्मिका माया है, यहां ऐसा वैसा होता ही रहेगा। तुम क्या करो, व्रत ले लो अपनी वाक इंद्री का, रसना कटो जो अन्न रटो। प्रभु के नाम गुण रूप लीला और भक्त चर्चा के सिवा वाणी से नहीं बोलेंगे। धन्य भाग होगा, अहो भाग होगा। नियम लो, वाणी से नहीं बोलेंगे। भगवत ताते मौन गहनो उचित है, ध्रुवदास जी कह रहे। वाणी से बड़े अपराध बनते हैं, बड़ा विघ्न पैदा हो जाता है। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। बात में तुम्हें हाथी इनाम में दे दिया जाएगा, बात में तुम्हें हाथी के नीचे रौंदा दिया जाएगा। बात बहुत, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। तीर से भी ज्यादा वाणी चुभ जाती है, भयंकर अपराध से भी ज्यादा सर्वनाश करने वाली ये वाणी बन जाती है। वाणी ही है। एक क्षण में ऐसा झगड़ा हुआ, मार काट शुरू, वाणी। एक ऐसा वाणी सुनी कि मन व्याकुल हो गया कामना से। एक ऐसी वाणी सुनी, मन व्याकुल हो गया भगवान के लिए। वाणी का ही तो सारा खेल। बहुत संभाल के वाणी को, भगवत चर्चा, अन्यथा ताते मौन गहनो उचित है। मानता है कोई बात नहीं, बस मनमानी, चटर चटर, ये बस मेढक की तरह टर टर होना चाहिए। जो जिह्वा भगवान के गुणगान के अलावा और कुछ बोलती है तो फिर उससे मेढक की जैसे टर टर कोई अर्थ नहीं है, ऐसे बोलता रहता है। भावार्थ है आगे जिह्वा छीन ली जाएगी, तुम बोलने लायक नहीं रहोगे। बहुत सावधान, बढ़िया अवसर मिला है। कह रहे हैं कि प्रीति रसना में नरी नरती, नाच नाच मेरी रसेंद्री और वाकेंद्री यही है। अय रसना तू राधा नाम सुधा रसम, इस रस का पान कर और खूब बोलो राधा राधा। उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से जय जय श्री राधे। राधा नाम कीर्तन, भगवत नाम कीर्तन, भगवत गुण कीर्तन, भगवत महिमा कीर्तन, भक्त कीर्तन, भक्त महिमा कीर्तन। कितना हमारे पास समय है, हम व्यर्थ में क्यों नष्ट करें? प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए, दिव्य आनंद के लिए हमें ये वाणी मिली है। इतना तुम हृदय में बैठा लो कि जो तुम्हारी साधना से प्राप्त नहीं, वो वृंदावन वास मात्र से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये सबके ऊपर विराजमान वृंदावन है, मतलब सर्वोपरि धाम वृंदावन है। स्थूल से, स्थूल जगत से सूक्ष्म श्रेष्ठ है, सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ है, कारण से तुरीय श्रेष्ठ है, तुरीय से ब्रह्म श्रेष्ठ है, ब्रह्म से भी वैकुंठ सुख श्रेष्ठ है, वैकुंठ सुख से भी द्वारिका, द्वारिका से भी मथुरा, मथुरा से भी ब्रजभूमि, ब्रजभूमि में भी गोष्ठ वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन से भी गोपी वृंदावन, और फिर सर्वोपरि प्रियाजू का निज महल नवनिवृत्त निकुंज। इसलिए कह रहे ये सर्वोपरि सबके ऊपर विराजमान वृंदावन धाम है। इस बात को जो स्वीकार कर लेता है तो वृंदावन अपनी सामर्थ्य से उसे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देता है। विश्वास शब्द है, विश्वास करो सकलोपरि यद्वरी वर्ती, सबसे उत्तम महाप्रेमानंद स्वरूप वृंदावन आपको वो सुख अपनी सामर्थ्य से प्रदान करेगा, अपनी सामर्थ्य से प्रदान करेगा। तुम कैसे हो? कैसे हो? तुम्हारे द्वारा घोर अपराध हुए हैं, तुम नीच प्रवृत्ति वाले हो, या जैसे हो गई, अंधेरे में गलती हो गई, अज्ञान अंधकार में गलती हो गई, हे नाथ क्षमा करो। अब आप जितने भी अपराध बन गए वो आपको बिल्कुल, अगर हमें भोगने पड़ते तो फिर हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कैसे होती? सब क्षमा कर देंगे प्रभु। बस उस क्षमा शब्द के लिए ये उस वही स्वभाव चाहिए, अवलो नशानी अब ना नशयो। यदि क्षमा भाव की आड़ में आगे आप बढ़ते गए अपराधों की तरफ, कि कब आखिरी में क्षमा, तो आखिरी होगा ही नहीं, बार बार जन्म, बार बार मरण चलता रहेगा। ये अहो भाग्य है जो हमें मनुष्य शरीर मिला है। भगवान महादेव जी से जो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जो सबकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली अम्बा भगवती हैं, वो कह रही है, प्रभु मैंने अभी आपके श्रीमुख से सुना कल का प्रसंग कि यही भगवान का पावन चरित्र कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया। तो गरुड़ जी तो भगवान के पार्षद हैं, समीप रहते हैं। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि,
और काक, कहां गरुड़ और कहां काक, और काक के द्वारा गरुड़ जी कथा सुने। ये प्रसंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ऐसा हुआ जो गरुड़ जी को काक के पास आना पड़ा प्रभु, क्योंकि कौवे का शरीर और ऐसी उच्च कोटि की भक्ति, उच्च कोटि का वैराग्य, दृढ़ ज्ञान, पूर्ण अनुभव, प्रभु के चरणों में प्रेम, यह तो बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि काक को ऐसी स्थिति प्राप्त हुई। दृढ़ वैराग्य, दृढ़ ज्ञान, दृढ़ अनुभूति, भगवत प्रेम, शरीर कौवे का। नाथ, इस प्रसंग को मैं सुनना चाहती हूं, क्योंकि प्रभु हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो धर्म से चलना चाहता है। हजारों मनुष्यों में, 1000 नहीं, हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जिसके हृदय में बात आती कि मैं धर्म से चलूंगा, कभी अधर्म नहीं करूंगा। अर्थात हजारों में कोई एक धर्मात्मा होता है। उन धर्मात्माओं में, करोड़ धर्मात्माओं में, ध्यान से सुनिए कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्मात्मा होता है, मैं धर्म से अपना जीवन निर्वाह करूंगा। ऐसे करोड़ धर्मात्माओं में अंबा बोल रही है जो सबकी बुद्धि रूप में विराजमान है, कोई एक विषयों का पूर्ण त्यागी होता है, दृढ़ वैराग्यवान। करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है। हे महादेव, करोड़ों विरक्तों में, वैरागी में कोई एक यथार्थ ज्ञानी होता है। ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ब्रह्मबोध संपन्न जीवन मुक्त महापुरुष होता है। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी, जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मतः पुंसस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्व मस्मात् परम। आत्मानात्मा विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृते पुण्येर विना लभ्यते। भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी कह रहे, वहां अम्बा बोल रही हैं, स्वयं शंकरम शंकराचार्यम, भगवान शंकर ही शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। वो कह रहे हैं कि बहुत जन्म भटकने के बाद नर जन्म मिलता है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ मता, ये तो बहुत जगह शास्त्रों में पाया गया। दुर्लभो मानुष्य जो हो, बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत जन्म भटकने के बाद ये बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। उसमें भी नर शास्त्र में सुनो पुरारी, कोई हजारों में एक होता है जो धर्म से चलने वाला। तो यहां कह रहे हैं किसी के अंदर ऐसा पुरुषार्थ जागृत होता है। पुरुषत्व का तात्पर्य केवल यहां पुरुष शरीर से नहीं, पुरुषत्व का पुरुषार्थ, मुझे धर्म से चलना है, वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा, शास्त्र मर्यादा, मुझे धर्म से चलना है। वैदिक धर्म का अनुगामी, धर्म मार्ग परता। तुम्हारा पुरुषार्थ किसमें लगे? धर्म विरुद्ध आचरणों में नहीं, धर्म में जिसका विधान किया गया है। धर्म मार्ग परता, धर्म मार्ग में। और फिर विद्वत्व मस्मात् परम, शास्त्रों का ज्ञान, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस सम्यक ज्ञान। आत्मा अनात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति। सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है, आत्मा अनात्मा। सत्य वस्तु आत्मा, इसके अलावा सब अनात्मा। पहले ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसका विवेक सम्यक किसी बिरले के हृदय में जागृत होता है। फिर जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही हमारी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, इसे ब्रह्मात्मना संस्थिति, वही ब्रह्म मेरी आत्मा स्वरूप में, मेरी आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। संस्थिति तो मुक्तिर्नो, वो मुक्त हो जाता है। बोले शतकोटि जन्म सुकृते पुण्येर विना लभ्यते। ओहो, करोड़ों जन्मों के साधना पुण्य के बिना ये स्थिति प्राप्त नहीं होती।
और अपने जिस आनंद की चरम सीमा की बात वृंदावन की कहते हैं, ये सुख जब स्फुरित होता है तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी जो मुक्ति पद प्रदान करने की सामर्थ्य रखने वाले महापुरुष हैं, वो कहते थूक देने योग्य है, मुक्ति सुख हो जाता है, तुद की कृत्य। हरिवंश महाप्रभु कहते पाय पग पेली मोक्ष सुख। कैसे समझ में, अभी तो विषय के कीड़ा बना हुआ हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि भावना भी। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, साधन एकत्रित, तब ये बात उसके हृदय में ब्रह्मात्मयिक बोध, ये तीन बातें जिसको जीवन में मिल गई हैं, सब दुर्लभता उसको प्राप्त हो गई है। सब दुर्लभता क्या? मनुष्यत्व। मनुष्य शरीर मिला लेकिन राक्षसत्व है, राक्षस स्वभाव, उसे मनुष्य नहीं कहते। तिनते खर सूकर स्वान भले, उनसे गधा सुअर कुत्ता अच्छे। क्यों? अपने पाप कर्मों को भोग कर वो ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे, तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके पाप कर्म कर रहे हो, तुम्हारी दुर्गति निश्चित हो रही। तिनते खर सूकर स्वान भले, खर गधा, सूकर सुअर, स्वान कुत्ता, उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे। यदि हमारा सौभाग्य उदय हुआ तो हमको सतमार्ग में चलने का प्रभु ने अवसर दे दिया, मनुष्य शरीर देके। तो मनुष्यत्व। दूसरा, अब मुझे मुक्त होना है संसार से, ये बहुत बड़ी बात है। अब मुझे कोई सुख नहीं चाहिए, बस मुझे मुक्त होना है। अब इस नारकी भोगों में नहीं, हे प्रभु त्राहिमाम, बस मुझे मार्ग दो, मैं भागूं इस संसार की ज्वाला। उसको संसार ज्वाला जैसा दिखने लगा। मुझे मुक्त होना है, ये मेरा आखिरी जन्म है, ऐसा मुमुक्षत्व। और फिर कह रहे महापुरुषों का संग, ये तीन दुर्लभता वर्णन की गई। भागवत में भी कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला। देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान जिनको प्यार करते हैं, एक है भगवान को प्यार करने वाले मान भक्त, लेकिन भगवान जिनको प्यार करते हैं, ऐसे महाभागवतों का संग मिल जाना, ये सबसे दुर्लभ बात है। यहां भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मनुष्यत्व प्राप्त होना, उसमें मुमुक्षत्व में संसार के माया जाल से थक गया हूं, मैं मुक्त होना चाहता हूं, और महापुरुषों का संग, ये तीन प्राप्त हो गए तो कह रहे हैं ये केवल भगवत कृपा से प्राप्त होते। तीनों केवल भगवत कृपा से। भगवत कृपा हुई, मनुष्य शरीर मिला, भगवत कृपा हुई, संसार से हटने की इच्छा हुई, भगवत कृपा हुई तो हटाने वाले सामर्थ्य युक्त भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया। जब प्रभु द्रवित होते हैं, जिस पर करुणा की वर्षा करते हैं, उसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग दे देते हैं। जिसे मनुष्य दुर्लभ देह प्राप्त हुई, जिसमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने का पूर्ण सामर्थ्य विराजमान है, पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य है। मूढ़ बुद्धि वो मनुष्य जो इस मनुष्य देह को प्राप्त करके ऐसे सामर्थ्यवान होकर, सामर्थ्य है, आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, खूब भजन करके नारायण स्वरूप हो सकते हो, हरि स्वरूप हो सकते हो। वो अपने मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता, मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करता। मोक्ष का तात्पर्य है ये निंदा स्तुति जन्म मरण दुख सुख लाभ हानि, इन पराजय जय में समान भाव प्राप्त हो जाए, वो मुक्त पुरुष है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। कोई द्वंद्व नहीं व्यापता, जिसके हृदय में कोई कामना नहीं। कितना अद्भुत आनंद। फिर इसे शांत रस हमारी भक्ति में लिया गया है, इस भाव को शांत रस कहते हैं। इसके आगे फिर प्रेम रस की बातें हैं, दास्य सख्य वात्सल्य कांता सहचरी आदि। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषार्थ युक्त है, तो हम भजन कर सकते हैं, हम संसार से मुक्त हो सकते हैं। वो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करता तो निश्चय वो आत्महत्यारा है, उसको दंड मिलेगा। जैसे आप अपने शरीर को अभी नष्ट करना चाहें और हमारी सरकार को पता चल जाए तो आपको बंदी बनाकर आपको दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। आपका अधिकार शरीर को नष्ट करना नहीं है। सरकार, हमारी भारत सरकार आपको दंड दे देगी, आपको अपने शरीर नष्ट करने का अधिकार नहीं है। शरीर का सदुपयोग कीजिए, मतलब शरीर पर आपका अधिकार केवल सत्कर्म करने के लिए। अगर असत्कर्म करोगे तो हमारी सरकार आप पर शासन करेगी। ये शरीर आपको परम सुख प्राप्ति के लिए दिया गया है, तो संविधान के अनुसार चलो, शास्त्र प्रमाण के अनुसार चलो, मुक्त हो जाओगे। फिर भागवती सरकार आपको कैसे क्षमा कर देगी यदि आप इस शरीर को विषय भोगों में लगा के नष्ट कर दिया। तो कह रहे हैं वो सा रात्महा स्वम विनिहंत्य सदग्रहात्, वो अपना नाश करने वाला आत्मघाती बड़े कष्ट को प्राप्त होता है।
बड़ी दुर्गति को प्राप्त होता है। भला ऐसा दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त करके जिसमें पुरुषार्थ किया जा सकता है, परम स्वार्थ अर्थात परमात्मा की प्राप्ति में प्रमाद कौन कर सकता है? इससे अधिक मूढ़ता, अंधता क्या होगी कि मनुष्य शरीर मिलकर वो भजन करके भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता। कितनी मूढ़ता है। अच्छा, संत जन गुरुजन इसी बात को समझाए। देखो, अपना मन स्वाभाविक प्रभु में लग जाए ऐसी बात नहीं है, हमारा मन भजन में लग जाए ऐसी बात नहीं। भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम। छिनहु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुने। भजन कैसे होता है? गुरुजनों के द्वारा बनाई हुई दिनचर्या में बंधने पर होता है। शब्द याद कर लो, भजन न होई संग बिन। अगर गुरुजनों ने जो एक दिनचर्या बना दी है उसका तुम पालन करो प्राणपन से, तो उनकी कृपा और आपका पुरुषार्थ दोनों मिलकर आपके मन को बलात् खींच करके प्रभु में लीन कर देंगे। जैसे दिनचर्या आपकी बनी कि आपको सत्संग में आना है, आपको वाणी पाठ में रहना है, आपको श्री जी की सेवा श्रृंगार दर्शन जो सेवा अवसर सब किया, गए प्रसाद पाओ, सो जाओ, फिर उठो, नाम कीर्तन में आना है, वाणी पाठ में शाम के 6 बजे तक दिन, फिर जाओ, जो आपको बने बने सो जाओ, फिर 2 बजे उठ जाओ। इतनी दिनचर्या यही है कि अगर घर में तुम कुछ ना करो, केवल सो जाओ जाके और फिर आके दिनचर्या करो, तो हम तुम्हें कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि ये वृंदावन धाम है। आप जानते हो, यहां 10 नाम जपोगे ना तो 10 करोड़ बाहर के यहां के 10 नाम, ये वृंदावन धाम है। और दूसरी बात है, आप गुरु आज्ञा में हो, तुम बच्चे नहीं हो, बहुत पुरातन हो, नए नए शरीर मिलते जाते हैं, छूट क्या होती, बच्चे हैं, सो जाओ। तो यही सोना उसके जीवन के खोने का अभ्यास बन जाएगा। देखो, यही नवीन अवस्था में यदि आपको वैराग्य मिला है तो आपके जैसा सौभाग्यशाली कौन। संसार चक्र में जाने ही नहीं दिया, प्रभु ने खींच लिया अपनी तरफ। अब आपको गुरुदेव की आज्ञा रूपी मजबूत रस्सी पकड़ के इस चढ़ाई को चढ़ना है। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। आपका अभ्यास ऐसा हो कि चित्त कहीं जाए ना, और अभ्यास का बड़ा चमत्कार होता है। देखो, अपने लोगों ने नींद से लड़ाई लड़ी है, क्योंकि अव्यक्त कृपा भगवान की बचपन से निकाली, तो इस अवस्था में यौवन अवस्था तक नींद का बड़ा प्रभाव होता है, बड़ा प्रभाव होता है। तो लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब उसका चमत्कार अभ्यास का ये हुआ कि दिन में तो नींद है ही नहीं, रात्रि में 9 बजे मन लो लेट गए। अब जब आवे, आओ या ना आओ, तुम्हारा स्वागत करने के लिए थोड़ी हम बैठे कि आप 1:45 बजे दिनचर्या प्रारंभ। बहुत से साधु को कोई अभ्यास योग युक्त ने चेतसा नान्यगा, चित्त तुम्हारा ऐसा हो ही नहीं सकता कहीं चला जाए। अभ्यास जैसे स्वाति का बूंद गिरा, चोच में ले लिया और उसका जीवन बन गया, ऐसे ही श्रोता वक्ता की मुखार बिंदु पर एकाग्र दृष्टि, शब्द निकल रहे, श्रवण इंद्रिय से पान करता चला जा रहा है। तो ही सुजान श्रोता, फिर क्या, जो पान किया उसी को आचरण में उतार लिया, महात्मा बन गया। एक शब्द सत्संग का लग जाएगा तो जीवन का परिवर्तन कर देगा। अब वो कौन सा एक शब्द होगा? अपनी श्रवण इंद्रिय को सावधान होकर हम सुनाए। मनुष्य देह प्राप्त करके पुरुषार्थ अभ्यास में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत अभ्यास में है। भजन का अभ्यास है, जैसे पीछे आसनों का अभ्यास। अब जब से तो स्नान करते ही संध्या के बाद, चाहे हम खड़े हो चाहे बैठे हो, अपने आप वृत्तियां डूबने लगी, अपने आप वृत्तियां जाने लगी। कितना चमत्कार अभ्यास का कि उनको जिस टाइम से ध्यान में लगाने, वो अगर विलंब हो गया, स्नान करते ही वो अपनी वृत्तियां, अभ्यास विषय में तो ठीक जितना आप अभ्यास कर रहे हो, 10 दिन में विषय, 5 दिन में विषय, 4 दिन, अभ्यास आपको हरा देगा, अभ्यास आपको जिता देगा। अच्छा अभ्यास करो। मनुष्य शरीर में जो आपको ऊर्जा शक्ति मिली है उसको आप गलत प्रयोग मत करो, पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ लाभ करो। वो बड़ा आत्मघाती मूड है जो परमार्थ की दिनचर्या साधना में प्रमाद करता है। फिर क्या होगा? इतना दुर्लभ संयोग बना है, बार बार तो बनत नहीं, या संजोग अनूप मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप। जब प्राप्त कृपा का अनादर किया जाता है तो फिर माया बख्शती नहीं है, माया नहीं बख्शेगी। तुम शास्त्र पढ़ करके, व्याकरण पढ़ करके व्याख्या कर सकते हो, करो। देवताओं का यजन करो, खूब शुभ कर्म करो। पर हम तुम्हें एक बात बता देते हैं, भगवान शंकराचार्य जी कह रहे,
जब तक तुम प्रभु की एकता का, ब्रह्मात्म एकता, इसका बोध नहीं करोगे तो 100 ब्रह्माओं के कल्प तक तुम करते रहो। 100 ब्रह्माओं, 100 कल्प बीत जाने पर भी तुम इस संसार चक्र से मुक्त नहीं होगे। ये बात समझने की है। तभी हम कहते हैं कि जो बात साधनाओं के बहुत समय तक करने पे नहीं बनती, सत्संग के क्षण में बन जाती है। स्वीकृति, क्या स्वीकृति? मैं तो प्रियालाल का हूं, भूलकर संसार में फंस गया, देहाभिमान के कारण भोगों को और देश संबंधियों को अहमता ममता से स्वीकार कर लिया, छोड़ दी। जो हजारों जन्मों की साधना में बात बननी थी, वो ऐसे ऐसे से देखो कृपा आपको कैसे चढ़ा रही है। देखो ना, कदम कदम आपको ऊंचाई की तरफ ले जा रही है। और जब आप उसी कृपा का अनादर करते तो वहीं खड़े हो जाते जाके, और उससे भी नीचे। क्यों नीचे? क्योंकि पहले तो आपके चढ़ने के चांस थे। अब आप जब अपराध करके उतर गए तो चढ़ने वाला जो मार्ग है वो बंद कर दिया जाता है। अब तुम्हारे लिए वो गलियां जो बहुत सुहावनी लग रही, वो दुर्गति की तरफ जा रही है। ये गली थोड़ी विष वाली लगती है, ज्वाला में लगती है, बड़ी कठिन है, नहीं चढ़ पाऊंगा, पर बड़ी सुखद और आनंदमय है। यत दग्री विस्मयु परिणामे अमृतोपम। और ये संसार की गली बड़ी सुहावनी लग रही है, पर इसका जहां विसर्जन होता है वो आवागमन चक्र दुर्गति होती है। भगवत मार्ग थोड़ा विश्वत लगता है, जलन ताप कष्ट सहते हुए, पर इसका जो परिणाम होता है वो अमृत होता है, परम पद होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्रियाओं से नहीं होता। आपकी शुद्ध बुद्धि जो आपको दिनचर्या दी गई, इससे जब होगी तो आपको यह अनुभव होने लगेगा, भूल गया था मैं तो प्रियाजू का ही हूं, प्रियालाल का ही हूं। जिससे बीरा जी के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। ये आई बात जिससे ज्ञानी जन कह रहे, जो आत्म स्वरूप मैं हूं, मैं तो ब्रह्म स्वरूप ही हूं, मोक्ष हो गया। मैं प्रियाजू का हूं तो उसके आगे प्रेम में उतर गया, भेदभाव स्वीकार करके। ये चिदानंद भेद है, ये कोई मायाकृत भेद नहीं है। अभेद भेद, भेद से अभेद और अभेद से भेद, तब ये ऊंची प्रेम की जो रसमयी वृत्ति ये जागृत होती है। क्या तुम धन से परम पद खरीद सकते हो? तपस्या से, पुण्य से, देवताओं के यजन से नहीं। देवताओं में सामर्थ्य नहीं तुम्हें मोक्ष पद प्रदान कर दे, स्वर्ग के वो सीमा तक है, बहुत समझो। क्या तुम धन से अमृत पद परम पद खरीद सकते हो? नहीं। तो फिर भगवत अनुराग में जो डूबे हुए संत जन हैं, जो ब्रह्मात्मिक बोध प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, उनसे वार्ता करो, उनसे चर्चा करो, उनकी जो सत्संग की बातें हैं उन पर विचार करो, बुद्धि प्रखर होने लगेगी। जैसे कोई भी लोहे को पत्थर में बार बार ऐसे रगड़ो तो उसमें तेज धार हो जाती है, फिर वो काटने में समर्थ हो जाता है। ऐसे हमारी बुद्धि कुंद हो गई है माया के भोगों का चिंतन करते करते। जब हम सत्संग के शब्दों का चिंतन करते हैं तो हमारी बुद्धि में तेज धार हो जाती है, वो काम क्रोध माया मोह के ऐसे काट के निकल जाती है, नहीं तो उसी में फंस जाती है, काटने की सामर्थ्य नहीं रहती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि बात मान ले, शरीर के द्वारा भोगे जाने वाले भोग ये फंसाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, दुर्गति प्रदान करने वाले हैं। जितने भोग शास्त्र सम्मत हैं, शरीर निर्वाह के लिए भगवत अर्पित करके उनका सेवन करो, और संत शिरोमणि गुरुदेव की जाकर शरण लो, उनका उपदेश उनका वचन समाहित चित्त होकर सुनो। बस यही करना जो बोल रहे हैं, काम हो गया, बात मान लीजिए। संतम महंतम समुपेत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहित आत्मा। वो जो बोल रहे हैं तुम मान लो, बस हो जाएगा, उसी से हो जाएगा। विश्वास का मार्ग है। इन बाह्य भोगों में तुम्हें कभी भी सुख शांति नहीं मिलेगी, इसलिए सदगुरुदेव की शरण में जाओ और तेनोपदिष्टार्थ समाहित आत्मा, बहुत शांत चित्त होकर उनकी बात सुनो, उसका मनन करो और उनकी आज्ञा। बड़े भाग्यशाली वो होते हैं जो आज्ञा में रहते हैं। जैसे आपको दिनचर्या दे दी गई और आप उस दिनचर्या में बहुत काल तक कोई त्रुटि नहीं कर रहे, तो मेरी प्रिया जो देख रही ना, भागम भाग, अब वो कृपा करके अपनी प्रेम वृत्ति प्रदान कर देंगे। साधना से नहीं मिली, आपको श्रमित देखकर, आपको आज्ञा पालन देखकर, आपका समर्पण देखकर, सब सह रहा है, अपमान सह रहा है, कष्ट सह रहा है, पर वो अपनी दिनचर्या नहीं छोड़ रहा, रीझ गए। कई ऐसे प्रसंग आए हैं कि गुरु प्रदत्त सेवा के प्रभाव से भगवान उनकी सेवा में आ गए। जो दिनचर्या मिली उस पर बिल्कुल वो दिनचर्या देखकर हमारे आराध्य देव द्रवित हो जाते हैं। हमारी दिनचर्या में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, पर हम देखते हैं दिनचर्या का आदर नहीं है। नहीं, ऐसा नियम होना चाहिए कि आपका स्वास्थ्य खराब है, आप अगर चल सकते हैं तो हमें घसीट कर वहां तक जाना,
देखो राधा बाबा को कुछ जानना बाकी नहीं रह गया था। ऋषिकेश में बहुत गांठों में गठिया बात, ऐसा चलने की सामर्थ्य नहीं थी। सत्संग हो रहा था रेत में, तो जो उनकी सेवा में थे कहा कि सत्संग तक पहुंचा दो। तो कुछ जन ऐसे भी सेवा में होते हैं जो एक श्रमित अपने को अनुभव कर लेते हैं, और बड़े भाग्यशाली होते हैं जो सेवा में प्रतिक्षण उनको नवीन नवीन सुख मिलता है। तो उनका कि बाबा हमारी तो नहीं सामर्थ्य कि आपको उठा के ले जाए फिर सत्संग में। तो उनका भाई सत्संग में तो हमें जाना ही है, तो तुम क्या समझते हो श्री कृष्ण में इतना अवसर नहीं देंगे कि हम सत्संग में जा सके? देखा ऐसे बांस एक पड़ा हुआ था, उठाया और बाबा उससे जहां सत्संग के शब्द सुनाई दे रहे थे वहां तक घसीट कर गए। तब लगा कि सत्संग का कितना महत्व है। बाबा स्वयं समस्त शास्त्रों के प्रवीण विद्वान और संन्यास निष्ठा के मूर्तिमान स्वरूप, त्याग निष्ठा के, ओ ऐसे महापुरुष सत्संग सुनने के लिए इतने, इसका मतलब सत्संग भगवत स्वरूप है। लेकिन अगर हमारी दिनचर्या में त्रुटि हो रही तो फिर जानते हो जलन होती है कि तुम अपने आप अपना पतन कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है। तुम सोते सोते अनेक जन्म बीत गए, अभी फिर तुम्हारा नया शरीर मिला, तुम समझते हो बच्चा है। बच्चा नहीं हो, सावधान हो जाओ। तुम्हारा जीवन सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए श्री जी ने चयन किया है। देखो ना, मानो आप 14 वर्ष के हो, 18 वर्ष के हो, तो आपको कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि जो जीवन भर निकल जाता है, पता नहीं चलता सतमार्ग क्या है। तुम्हारी पढ़ाई ऐसी सतमार्ग, तो अब तुम अपने गुरुदेव के वचनों का पालन करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की शरण में जाके तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा, उनके उपदेश पर मातो बुद्धि रखो। वो क्या बोल रहे हैं? एक गुरु जी के शरीर बहुत दर्द कर रहा था, तो हाथ से पैर दबा रहे थे, तो कहा बेटा चढ़ जाओ शरीर पर, थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, पैरों से दबा दो। अरे गुरु जी आपके ऊपर पैर? कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बोले बेटा जबान पे लात मार दी, शरीर पे चढ़ना क्या बात था, वो तो सेवा थी। समझ? श्रीपाद कह रहे हैं त्रासम निरहत पाप पुण्य विषयम, जो हमारे पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर दे। बहुत ही उच्च कोटि की बात है। पहले तो पाप त्याग और पुण्य करो, फिर पुण्य से पवित्र हृदय से चिंतन करो कि हमारे पुण्य का लाभ क्या है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, हमारे पुण्यों का फल है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए। सबसे बड़ा पुण्यों का फल यह है, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। अब संत मिल गए तो उनके संग से भगवत प्राप्ति का रंग चढ़ेगा, तब तो पुण्य सार्थक हुए। यदि पुण्य से वही नाना प्रकार के लौकिक सुख भोगने को मिले तो खर्चा हो गया, फिर बचा क्या? फिर हमें वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो हमें कोई ऐसा कृपालु चाहिए जो वस्तु साध्य और साधनों से नहीं प्राप्त होती है।